ये है थार डेजर्ट, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर ज़मीन है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को भी पार कर देता है। अगर हम बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे गांवों में आज भी पानी की समस्या बरकरार है। कुछ गांव आज भी करीब 100 साल पहले वाली ही ज़िंदगी जीते हैं, जहाँ कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इन गांवों के लोग मिट्टी के घर या फिर झोपड़ी बनाकर रेगिस्तान के बीचों बीच रहते हैं। यहाँ का अभी भी इलाका है ना, जो ग्रामीण जीवन है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहर का पानी आता है वो भी कुंड से पानी निकाल के पीना पड़ता है, और पानी की अभी यहाँ पे बहुत शॉर्टेज चल रही है, और अभी यहाँ का कंडीशन बहुत ख़राब है। हमारे इलाके से ये इलाका अभी भी 5 साल पीछे है। हाँ, कई किलोमीटर चलने के बाद ऐसे तालाब इन जानवरों को नसीब होते हैं। यहाँ कुछ कैमल्स के झुंड भी हैं जो गाँव की तरफ जा रहे हैं। ऊँट बिना पानी पिए रेगिस्तान में लगभग 8 से 10 दिन तक चल सकता है, और इसी वजह से ऊँट को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। और ऊँट एक बार में लगभग 100 लीटर तक पानी पी सकता है। ये सारे नज़ारे और सारी चीज़ें आपको सिर्फ थार डेजर्ट में ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा दूर नहीं आए, लगभग 80 या 90 किलोमीटर आए हैं, और इतनी गर्मी है, गाड़ी गर्म हो चुकी है। तो अभी एक खेजड़ी के नीचे हमने गाड़ी खड़ी कर दी, और यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, क्योंकि हम साथ में लेके चले थे वहाँ से नाश्ता, क्योंकि मुझे पता था क्यों हमें दूर जाना है, तो आगे भी बहुत दूर जाना पड़ेगा अभी भी। इतने गर्म रेगिस्तान में जो जानवर इंसानों की ज़िंदगियों को आसान करता है वो है ऊँट, कैमल, द शिप ऑफ डेजर्ट। और हमारा इलाका थोड़ा इससे ठंडा है, क्योंकि हमारे वहाँ पे ट्यूबवेल का पानी लगता है, और मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे अभी ताती हवा चलनी स्टार्ट हो गई है, और चारों तरफ धूल धूल है। अभी हम एक छोटा सा गांव है, और गांव के किनारे पे खड़े हैं। तो यहाँ पे केजरी की छाँव थी, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी और नाश्ता नुश्ता कर लिया आगे। और अभी यहाँ का जीवन बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहर का पानी आता है, और नहर का पानी स्टोर करके रखना पड़ता है, फिर उसको पीने के काम में लेते हैं। यहाँ पर कुछ घर मिट्टी के बने हुए हैं तो कुछ घर छप्पर के। जब पीक समर्स होती है तो टेम्परेचर 55 डिग्री को भी पार कर सकता है, और इतने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मिट्टी और छप्पर के घर ही काम आते हैं। जब आप गाँव को देखते हैं तो गाँव के अंदर कोई भी गली नहीं है, सीधे घर बने हुए हैं और बीच में है सिर्फ मिट्टी। उनका जीवन अभी भी एकदम नेचुरल है। यहाँ पे कोई इंटरनेट, मोबाइल ऐसी सुविधा यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग हैं ना बहुत अच्छे से रहते हैं, और अपने जानवरों को भी अच्छे से रखते हैं। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे आज शायद मेरे हिसाब से टेम्परेचर होगा 45 या 55 डिग्री के आसपास समथिंग होगा। और यहाँ पे इतनी गर्मी है, तो देख लो आप, मेरी गाड़ी भी अगर गर्म हो गई है तो यहाँ का टेम्परेचर आप देख ही सकते हो। और अभी इतनी गर्म हवा चल रही है, पूछो मत। कुछ गाँवों के अंदर आज भी नेटवर्क नहीं आया है। लोग आज भी अपनी ज़िंदगी बहुत पुराने ज़माने की तरह ही जीते हैं। कुएं पर जाना, पानी भरना या फिर टैंकर मंगवाना और पानी को स्टोर करना। हमारा नाश्ता हो गया है, और हम यहाँ से निकलेंगे, और आगे हमें जहाँ पे भी अच्छा पानी पीने को मिलेगा वहाँ से हम आगे पानी स्टोर करके निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आगे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर कोई भी इंसान जब घर से बाहर निकलता है, चाहे फिर वो बच्चा हो, अपनी पानी की बोतल पर एक कपड़े का कवर लगा लेता है और उस कवर को गीला कर लेता है ताकि पानी गर्म ना हो। शाम को बच्चे इन्हीं रेत के टीलों पर क्रिकेट खेलते हैं, भाग दौड़ करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं अपने घर पर। हमारे यहाँ पे पूरा दिन बीत गया, और अभी हम गांव रवाने हो गए वापस, क्यों दिन भर मोबाइल बंद हो गया था, इतनी गर्मी पड़ रही थी पूछो मत। पता नहीं, हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती। मेरे हिसाब से तो 60-70 डिग्री तापमान आ गया था, मोबाइल इतना गर्म हो गया था, एसी चल रही थी गाड़ी में फिर भी बंद हो गया। ये सब देखने के बाद, थार डेजर्ट को समझने के बाद मैं चल पड़ा था अपने घर, और ये सफ़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा।
बहुत सारी यात्राएं मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, समझाती है, और उन्हीं में से एक थार डेजर्ट भी थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।